16वीं कौमी असेंबली कल 24वां वजीर आजम मुंतखब करेगी। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब में मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए फेवरेट। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी। नए वजीर आजम पीर को ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। महमूद अचकजई का बहुत एहतराम, लेकिन वो पीटीआई के उम्मीदवार बनकर खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बनेंगे। मिजाक के मुफाहमत पूरे मुल्क की जरूरत है। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। शाहराह कराकरम बंद होने से मैयत तक घर न पहुंचाई जा सकी। लवाहिकीन ने सूबाई हुकूमत से हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत घर पहुंचाने का मुतालबा किया। सैकड़ों गाड़ियों में फंसे अफराद खुले आसमान तले मदद की दुहाई दे रहे हैं। 2014 के धरने हुए, ये वही महमूद खान अचकजई साहब हैं जिनकी नकल उतारी थी इमरान खान साहब ने सर पे दुपट्टा पहन के। कल महमूद खान अचकजई साहब ने जो स्पीच की पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो खुशनुदी हासिल कर सकें तरीके इंसाफ की। महमूद खान अचकजई ने कल पीटीआई की खुशनुदी हासिल करने के लिए तकरीर की थी। सदारती उम्मीदवार बनना उनकी पुरानी ख्वाहिश थी। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की तनकीद, कहा ये वही महमूद खान है जिनकी बानी पीटीआई ने सर पर दुपट्टा पहनकर नकल उतारी थी, गलत गुफ्तगू की थी। बानी पीटीआई का वतीरा है, जिसको गाली दी उसके साथ बगलगीर जरूर हुए। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं एक तमाशा लगा हुआ। माजी में बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, आज उन्हीं को नामजद कर दिया। मौलाना फजल रहमान जरदारी को वोट देंगे। कराची में मार्च का आगाज दिसंबर जैसा, सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी, कंबल और जैकेट्स वापस निकल आईं। ठंडी हवा के आगे तेज धूप भी बेअसर, पारा 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान। मार्च 1979 में कराची का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। कोयटा में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत और कल्लात में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां, नदी नालों में तुगयानी। पीडीएमए के मुताबिक सूबे में बारिशों के दौरान अब तक 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। ग्वादर के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक पानी ना निकाला जा सका। 50 घर मुकम्मल तबाह हो गए, 90 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पशीन में तोरमुर्गा पुल सैलाबी रेले में बह गया। बशोर तोबा काकड़ी और दीगर इलाकों का पशीन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। चागी में रेलवे लाइन जेर आब आने से पाक ईरान रेल सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। पाक फौज का ग्वादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी, मुतासरा खानदानों की महफूज कैंप्स में मुंतकली। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। सरफराज बुख्ती ने वजीर आला बलोचिस्तान का हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सरफराज बुख्ती बिला मुकाबला वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हुए। नेशनल पार्टी के अरकान ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। JUI ने इजलास का बॉयकॉट किया। सरफराज बुख्ती के हिस्से में 41 वोट आए। सरफराज बुख्ती ने खिताब में कहा सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस, दूसरा दहशतगर्दी और तीसरा मौसमियाती तब्दीली है। पहाड़ों पर जाने वालों को तशद्दुद तर्क करके मुज़ाकरात की दावत दे दी। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। ये बायसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपने फराइज और काराए मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अली अमीन गंडापुर ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा पहला काम अवाम को रिलीफ देना है। माह रमजान की आमद पर 9 लाख मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए देंगे। सूबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए माहिरीन की खिदमात लेंगे। पहले 1 माह की पॉलिसियों से बेहतरीन हुक्मरानी की तस्वीर पेश करेंगे। PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर पुलिस की GPO चौक पर पकड़ धकड़।
मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले पीटीआई रहनुमा शहजाद फारूक, हाफिज जीशान, सीनियर वकील आफ्ताब बाज हिरासत में ले लिया गया। वकीला और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेल। पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट का पार्किंग गेट बंद कर दिया। रावलपिंडी प्रेस क्लब जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि हुकूमत पुरअमन एहतजाज की राह में रुकावटें खड़ी करके बौखलाहट का सबूत दे रही है। सबको पता चल गया, मरियम नवाज कोई दबाव नहीं लेती, वो जेरे तरबियत नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता वजीर आला हैं। उनके सामने रस्मी कार्रवाई नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी कहती है, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज हो गया। सूबे को बेहतर करने के लिए तजावुजात के खिलाफ सबको किरदार अदा करना होगा। हर जिले में सस्ता रमजान बाजार लगाया जाएगा। 66 लाख खानदानों को। सिंध की वाहिद बल्दियाती हुकूमत है जो बाइख्तियार है। एमक्यूएम का नून लीग से मुतालबा पंजाब के हवाले से हो सकता है क्योंकि वहां बल्दियाती हुकूमत नहीं है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, बल्दियाती निजाम में मजीद बेहतरी लाना होगी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद लाएगी, किसी की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया जाए। सेनेटर बहरामन तंगी की करारदाद एजेंडे में शामिल। करारदाद में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सोशल मीडिया के नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होने पर तशवीश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जाली क़यादत को फ़रोग़ देकर नौजवान नस्ल को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट किया कि सेनेटर बहरामन तंगी को पार्टी से निकाल दिया गया था। बहरामन तंगी का पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। करक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। आईएसपीआर का कहना है दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्वस थे। लाहौर के अचरा बाजार में खातून को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने चंद नामजद और मुतादिद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफा शामिल। 25 फरवरी को अचरा बाजार में खातून को अरबी हरूफ वाला लिबास पहनने पर हिरासा किया गया था। जो हमारी फैमिली लाइफ को, सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं और चला रहे हैं पिछले 200 और 300 साल से। ये इंसिडेंट ना होता, मैं आपके सामने ना खड़ी होती अगर ये डॉगमास एग्जिस्ट ना करते हमारी सोसाइटी में। जो उसूल जो हमारे मुआशरे को सदियों से चला रहे हैं उनको चैलेंज करना शुरू कर देते तो इचरा मार्केट जैसा वाकया ना होता। एएसपी शहरबानो नकवी का खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से अवार्ड तकरीब से खिताब कहा। इस अफसोसनाक वाकये से ये बात सामने आई कि खातून ने बहस क्यों की, अंग्रेजी में बात क्यों की। मसला ये है कि हम चाहते हैं औरत का जो खाका हमारे जहन में है उस पर औरत पूरी उतरे। लाहौर के इलाके किलोरिक ग्राउंड में खातून ने खुद को आग लगा ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है खातून ने साबिक शौहर के दफ्तर के सामने खुद को आग लगाई। खातून ने 8 साल कबल आसिफ से पसंद की शादी की थी। गजा में इस्राइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। देरुल बलाह और जिबालिया कैंप में बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। जैतून में बमबारी से मकानात और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। हमास का कहना है कि इसराइल ने बमबारी करके अपने ही 7 कैदियों को हलाक किया। गजा के शिमाली इलाकों में भूख और प्यास से हर रोज शहरी मौत के मुंह में जा रहे हैं। 3 दिन में 11 बच्चे भूख से दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में फौरी इमदाद पहुंचाई जाए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 30,320 हो चुकी है। फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। इस्राएली जारियत के खिलाफ मलेशिया में बड़ा मुजाहिरा। कोलालमपुर में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। मलेशियन वजीर आजम की बेटी भी एहतजाज में शरीक हुई। फिजा में तकबीर और आजाद फलस्तीन की सदाएं। मुजाहिरीन ने गजा में इस्राएली जंगी जराइम की मजम्मत की।
आईसीसी के दोहरे मयार का शिकार उस्मान ख्वाजा को बैट से की फाख्ता का लोगो हटाना पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में बैट से लोगो हटाने की तस्वीरें वायरल हो गईं। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में लोगो और जूतों पर नारे दर्ज करने का ऐलान किया था, जिस पर आईसीसी ने पाबंदी लगा दी थी। पीएसएल सीजन 9 बारिश ने लाहौर कलंदर्स को पहला पॉइंट दिला दिया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस आज के दोनों मैचेस मनसूख। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का था। दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स का शेड्यूल था। चारों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। मुल्तान सुल्तान का पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर बरकरार। कराची किंग्स एचपीएल पीएसएल 9 में कमबैक के लिए बेकरार। होम ग्राउंड पर कल टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। अहम मैच के लिए कराची में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 मैच बहुत करीब जाकर हारे, आइंदा मैच जीतने की कोशिश करेंगे। पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटे बिखेरेंगे। रमजान से पहले दुबई में भीख मांगने वालों को वार्निंग जारी। भिखारियों को 5 लाख दरहम तक जुर्माना और जेल की सजा भुगतना पड़ सकती है। भिखारियों को बुलाने वालों को भी 1 लाख दरहम तक जुर्माना और 6 माह कैद की सजा हो सकती है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी ने निजाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। 2 रोज से जारी बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाके ढक गए। शिमाली इलाकों में बर्फबारी से मवासिलाती निजाम दरहम बरहम। माहिरीन का कहना है पहाड़ी इलाकों में 12 फुट तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बलोच सकाफत का दिन। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। कोयटा में बलोच सकाफत के रंग दिखाई दिए। नौजवानों का रिवायती मौसीकी पर रक्स। कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सकाफती अशिया की नुमाइश भी लगी। मुल्तान में भी जनूबी पंजाब के बलोचों ने कल्चर डे बनाया। बलोच सरदारों का कहना था कि आज के दिन के तवस्सुस से अमन का पैगाम दे रहे हैं। उदासी और हिज्र को लफ्जों की माला में पिरोने वाले नासिर काज़मी को दुनिया से गुजरे 52 बरस बीत गए। नासिर काज़मी ने जो लिखा अहले ज़ौक़ के दिलों पर नक्श हो गया।